जा करके जिस ड्यूटी से, जिस अनुशासन से, जिस प्रेम से, सद्भाव से जितने जितने प्राप्त किया है उसने सब अपने समाचार लिया, सब उसी तरह की। और सबने ये कहा कि हम बिल्कुल अनाड़ी थे, हम कुछ जानते नहीं थे, हमने नाम को कोई धर्म मालूम था न कोई कर्म मालूम था, न भगवान का नाम कोई किसी तरह का पता ही नहीं था। लेकिन जब उनके पास पहुंचे और बैठ गए चुपचाप सुनने लगे तो जैसे कोई चीज जागरण हो रही है, भूली हुई चीज आ रही, ऐसे होता रहा और धीरे धीरे उनसे प्रेम प्रगाढ़ हो गया। तो हम किसी को भी और नहीं समझते, इन्हीं को सब समझते थे। जो जो जिस समय पर महात्मा आए और जैसे जैसे उन्होंने उनसे प्राप्त किया पाया वो सब ने अपना हाथ लिखा। साधक जो है वो सब पीछे लिख डालते हैं। तो आज बहुत ध्यान से आज सुनेंगे। पहले तो ये बताया कि न जानने के कारण झगड़ा कितना सब महापुरुषों के साथ हुआ, लोग ये जानते नहीं थे। अपने अपने स्वार्थ में जब उन्होंने देखा हमारा स्वार्थ रोजी रोजगार टूट जाएगा तो विरोध हो गए। विरोध जो है उच्चारण का और विरोध उसमें था। और महापुरुष वो विरोध तो करते नहीं, वो तो जीव को जिस तरह से हो सके जगाने का वो जीव जाग जाता है। लेकिन सब हाथ के जीव कर्म करके आए हैं और मनुष्य शरीर उनको मिला भजन करने के लिए, तो सब तरफ छलांग मारे गए। क्योंकि मेढक को ले जाइए और एक तरफ जो इधर एक उधर कहिए कि बराबर बराबर तोड़ दो, तो मेढक बट छलांग मार के बाद तब तक वो छलांग मार गया, उसको पकड़ के बैठाया तब तक वो चला गया। इस तरह से जीव की दुर्दशा दौड़ भाग कर देगी। तो एक जगह से प्यास लगी हो पानी पी ले हो नहीं, सब तरफ दौड़ रहा। एक प्रकार से मन बागी हो गया, मन बागी हो गया और मन हो गया। जो चाहता है वही करता है, जो वो कहते हैं वो नहीं करता। तो बड़े ध्यान से आप सुनिए। सुन गुनुआए बात राम काल जग में फंसा। कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हे गुनुआ, राम खुद अपने आप कहते हैं कि हम काल है, हम किसी के दुश्मन नहीं है। हमने विधान बनाया मृत्युलोक में और उसका सबको पालन करना, और जब पालन नहीं करेंगे तो हमको उसका फल देगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, उसको हमको ये देना है। हम काल है, हम तुम्हारे किसी के दुश्मन नहीं है। तो कहते हैं कि इनका चाहे दल कमल में बैठ कर ही राम है, तो इन्हीं का ये तीनों लोगों में पधारा है। इनको मसाला मिल गया और मसाले को मिलाकर तब उन्होंने ये पसारा कराया और कहा कि मसाला मिलाओ अपने अपने लोग में, सूक्ष्म लोग में और लिंग लोग में, इसके लोग में और सड़क बैठाओ राज करो। तो इन्होंने अपनी विधि विधान से अपने मुकर्रर किए और उनसे कहा कि तुम बनाओ घड़ा, बना करके तैयार करो। दूसरे से कहा कि तुम इसमें जीवात्मा को डालो और फिर उसकी हिफाजत करो। और तीसरे से कहा अभी वक्त का पूरा हो गया तो इस घड़े को फोड़ दो। तो तीनों अपना अपना काम करते हैं।
ब्रह्मा ने बनाने का काम किया, विष्णु ने पालन करने का काम किया और शिव जी ने संहार कर दिया। ये उनकी कर्म क्रिया है और उसको सदा बदलते रहते। हम चाहे उनकी बात तो नहीं सुने, उनके पास जा न जाए वो तो काम तो के लिए है और आप इसको समझ नहीं सके, जान नहीं सके। आप बोलो बसा करम के माही लता खानी चारो भरी। कहते हैं कि भाई तुमने जो कर्म किया उससे तुम थक गए। राम ने तुमको ये सब चीजें दे दी और देकर के अधिकार दे दिया और कहा तुम जो चाहो तो करो, हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं है। तो ये करने लगे तो तुम फंस गए उसमें। अब एक चक्र में फंस गए उस जाल में, जाले में जहाँ काटे काटे अब ये अपने आप नहीं खाते। तो कहते हैं दुनिया ये सकल जो पधारा है वो काल भगवान का है, इसमें दयाल भगवान का कोई काम नहीं है। बोलो हे स्वामी सत सत तुम भाखी समझी परा बूझी सब साथ। दुनिया कहता है स्वामी आपने जो कुछ भी कहा सच सच का, सच सच का जो आपने वर्णन किया वो सत्य का। अब हमको जान पड़ा, मालूम हुआ कि काल का बताना है, यहाँ पर हमको सुख नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा और यहाँ अपना घर नहीं है। हम परदेश में रहते हैं, कभी भी वो हमको यहाँ से निकाल सकता और देश निकाला कर देगा कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, और वो करता ही रहता है, निकाल के बाहर कर दिया अब तुम यहाँ नहीं रहते, चलो तुम चारों खानों में और वहाँ जो तुमने जमा किया वहाँ सजा भोगो। तो ले जाएगा घरों में बंद कर देगा तो वहाँ से लौटने मुश्किल है। तो दुनिया में बड़े प्यार से समझ सकता है। बोलो ये सब काल जाल कर लेखा अपने मन में किया विवेक। काल का जाल है, नहीं जाल फैलाएगा तो जो तपस्या में मांग के ले आया उनको यहाँ रोक नहीं सकता, वो तो निकल जाएंगे। तो ये उसका जाल है, उसने बता दिया जीवों को यही काम करा करके जाल नहीं देता, घर की रास्ता नहीं चलने देता, रोकता कि हमारा कर्मों का हिसाब क्यों जाओ। छोटा हो अमीर हो गरीब हो क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो कोई जाता हो तो जब तक वो बैठे रहते हैं और क्या करें दिन बेचारा। पुण्य गुनुआ बोला असबानी महू आप चरणन लपटान। गुनुआ दीवानी बोला कि मैं भी आपके चरणों में लग गया और एक स्वामी चरणों में लिपट गया। अब हम आपके चरण नहीं छोड़ सकते, जब तक आप नहीं मिले थे और नहीं आपने बताया तब तक हमको आधार नहीं मिला, अब हमको आधार मिलेगा। हम चरणों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दुनिया सुन करके समझ करके दृष्टांत औरों के भी अब इस तरह से उनको पकड़ा मजबूत। बोलो चरण दास जानाओ मोहि चेरा कृपा दृष्टि मोहि तन हेरा। और कहते हैं चरण दास, उनको लोगों ने पकड़ लिया तो छोड़ा नहीं। ऐसे ही दुनिया कहते हैं कि स्वामी हमने आपको पकड़ा है तो हम छोड़ नहीं सकते, आप हमारा निर्वाह कीजिए। निर्वाह के मतलब यह है कि हमको पार कीजिए, इस भौजाल को छुड़ाइए, काल के देखते और जन्म मृत्यु की दस्तान जो होती है उसे परे कर दीजिए। मैं पुनि रहूं चरण के लारा जीव काज मम करो सुधारा। कहते हैं कि स्वामी
हम तो आपके निकट आ गए, चरणों के तीर रहेंगे, हम आपके चरण नहीं छूट सकते, हम ये नहीं छूटेंगे, तो आपके पास और रोज सत्संग सुनेंगे और मतलब ये कि रोज चरणों को स्पर्श करेंगे और जो आपने बताया रोज भजन करेंगे, हम आपको नहीं छूटेंगे, चाहे कोई कितना भी लालच दे, हम लालच नहीं बच सकते। अब मैं शरण आपकी लीना, राम काल धोखा यह चीना। कहते हैं कि हम वो तो काल ले आया मांग करके और हम इसमें फंस गए, हमको फंसा दिया। अब हमको मालूम हुआ कि कैसे निकलेंगे, तो आपके निकट आ गए और चरणों का आधार ले लिया और हमको विश्वास हो गया कि आपकी हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। हम तो अपनी तरफ से देर नहीं करेंगे और जो कुछ भी आपकी मौज मर्जी होगी वो होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अब स्वामी अस करी बखानो, हृदय की संगत पहचानो। कहते हैं कि ढूंढा तुम एक काम करो कि जिस तरह से हृदय ने संगत में आया सत्संग को पहचाना, बात को पकड़ा, सेवा भाव में आया श्रद्धाई, जिस तरह से पूरा का पूरा उसे पूरी संगत उसको पूरा पहचान लिया और उसी कारण से वो अपने अमर पद में नाम को पकड़ के चला गया। तुमको पहचानो तो तुमको भी बहुत सुलभ हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, तुमको दिक्कत नहीं पड़ेगी। और दुनिया की कैद और दुनिया की रहन उसका सब कुछ और दुनिया का खान पान और दुनिया की स्वच्छता श्रद्धा और प्रेम वो सब सीख लो तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि मुद्दों के लिए कोई परेशान। निस दिन हृदय संग निहारो, हृदय से होई है निर्वाण। जिस तरह से हृदय में प्रीत की, प्रेम किया, विश्वास किया, उसी तरह से तुम भी प्रेम करो तो वो पार हो गया तो दुनिया तुम भी पार हो जाओगे। बड़ा साफ बचो, बिल्कुल इसमें कोई छलकपट की बात है, वैसे बन जाओ जैसे हृदय बन गया और अब भी उसी तरह से वैसे तुम बन जाओ तो वो पार हो गया तो तुमको भी पार कर देंगे, तुम भी पार बोलो। मन को थिर कर बूझो बाता, मन थिर बिना न आवे हाथ। देखूंगा तू रास्ता जब मिला तो मन को साथ कर ले, बिना मन साथ किए हुए रास्ता चलेगा कि मन जब आया था तो सूरत का जीवात्मा का साथ दे रहा था। अब मतलब जब इसमें फंस गया और इसमें बोझा लाद लिया तो बिल्कुल साथ नहीं देता। अब आपको ये करना है जैसे हृदय ने मन को साथ कर लिया और प्रेम कर लिया मन को साथ लेकर, वैसे तुम भी प्रेम करो मन को साथ लेकर के और जो बताया सो करो और जिस नाम को बताया उसके साथ उसको उसी तरह से जोड़ो जैसे हृदय ने जोड़ा तो तुम पार जाओगे। और उनकी रहनी चोरी से बता इंद्री मन थिर सूरत हेरो, तब भव जल से होई निबेरो। इंद्रियों को भोगों की तरफ से रोको और सूरत इतनी फंसी हुई है उसको शब्द सुना करके जला, तब तो तुम्हारा फेरा उलट जाएगा और एक 84 का नर्क होगा, ये फेरा बचने वाला नहीं ये हृदय रहे हमारे पाता, तन मन विधि रहो यही दाता। हृदय हमारे पास रहता था तो तन दे दिया मन दे दिया, ये स्वामी आपका हम अब कई मार के पीट के जैसे डरवा के धमका करके जो चाहो तो करेंगे। ये तन मन आपका
बिल्कुल शुद्धता से, सद्भाव से और सत्य वचन उच्चारण कर रहे। ये आपका ये दुनिया इसी तरह से तुम सत्संग सुनो और ये तन मन तुम दे दो तो तुम्हारी सिद्धि दवाई हो जाएगी और तुम भी भोजन पार कर जाओगे। तुमको भी उतार देंगे, उनको उतारा तुमको भी उतारेंगे, उतारते। तो कहाँ के लोग थे? कर्मकुंड से और ईश्वर के लोग थे और ब्रह्म के लोग थे। इन सब लोगों से तो ये पार उतार देगा। फिर तुम अपना आगम का रस पीना, आगम देख पहुंच करके और सब अपना पुरातन और सनातन अपना आपका क्या धर्म था, क्या कर्म था और क्या शक्ति थी, क्या ज्ञान था, ये सब प्राप्त बोलो। ये सत्संगत सगरी जानी या से प्रीति करो पहचान। इसमें हमारे पास रहकर संगत पूरी जान ली, रहन सहन पूरा जान लिया और किस तरह से पार गया वो इसको मालूम हो गया। तुम इसके पास बैठो और उसकी संगत करो। कहने का मतलब ये पूरा ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। तो उसको सीखो, समझो और जानो और उसका अमल करो, मदद मिलेगी। इसलिए हमारे पास रहकर के सब जान लिया और सब सीख लिया और जो बताया वो सब साधन किया और इंद्रियों को बस में किया और मन को भी बस में किया। तुम भी उसी तरह से इसके बाद बैठ करके सीख आओ हमारे पास, लेकिन इसके बाद पहले बैठो, इससे बहुत सारा मिल जाएगा। हृदय का तुम भेद न पाई, सूरति पाई चरण चितलाई। हृदय का भेद नहीं पा सकते हो जब तक कि तुम्हारी सूरत चरणों में नहीं लगेगी। जब चरणों में लग जाएगी, जो प्रकाशित स्वरूप है, दृष्टि खुलेगी तो चरणों में लगेगी, तब ये भेद मिलेगा, तब हृदय का भेद पा सकोगे, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा। बोलो। या से पिता भाव नहीं मानो, सूरति शैल चरण में आओ। हृदय से पिता भाव कभी मत मानना, ये पिता है, सिर्फ भाई भाव। इसके बाद भाईचारे का भाव रखो, मदद मिलेगी आपको और इसके बाद सीख जाओगे और फिर उसके बाद में है वहां और तुम अर्पण कर दो मन इंद्रियों को तो तुम्हारे साथ काम होगा। सब बता रहे संस्कार करो। तब हृदय बोला असबानी, अब चालन घर कहूँ बखानी। तो तुम ये कार्य कर लोगे इसके साथ लेकर तो हम घर का रास्ता बताएंगे, सीधे चलो, रोड को कुछ नहीं, आराम से चलोगे और भड़कोगे नहीं, कहीं तुमको डर नहीं लगेगा, कहीं के लिए कुछ भी देखो और कुछ भी सुनो आपको डर ही लगेगा। नहीं तो अंदर में आंख खोलते ही इतना भय लगता है कि ऐसे थर कांपते, ऐसी टूटते, ऐसी मूर्ते रस्ते में मिलती है कि थर कांपते, उनकी सूरत देखते ही ऐसा मालूम होता है जान निकल जाएगी। और जब रहन सहन में आ जाओगे, इससे सीख लोगे सब और चरणों में आकर के अपने को समर्पण हो जाओगे तो फिर कोई डर नहीं लगेगा। बोलो। ए गुनुआ प्रसाद कराऊं, पुनि सिर नाई चरण में धाऊं। भाई प्रसाद बाहर से भी प्रसाद ले लो और अंदर का भी प्रसाद ले लो। बाहर से ले लो अपने मन अपने तन इंद्रियों को शुद्ध करो और अंदर से मतलब ये शुद्धि और जीवात्मा की और मन की दोनों करा। इसलिए जो कर्म किए हैं उसको धुला लो। अभी मौका हम तो धोने के लिए आए, सब उसको सिखा रहे। बोलो। अस कही दीन दंडवत कीना, चरण पाई मारग कोली। कहते हैं उनके चरणों में मारग कोली। कहते हैं उनके चरणों में सिर झुकाया,
दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद आज्ञा से बोलो। स्वामी स्वामी अरज हमारी, कृपा करो कहो निर्वारी। और हे स्वामी, हमारी एक अर्ज है कि आपकी दया पर होनी चाहिए, और ऐसी दया करो कि जिससे हमारा छुटकारा हो जाए, भोपाल हो जाए। चलते चलाते भी प्रार्थना कर रहे हैं, फिर सांस से भी प्रार्थना वो कर रहे हैं, सांस निकलती है वो दूर प्रार्थना की छुटकारा करो, अब दया करो, बात अपने पास कुछ बोलो। हृदय की मोहि विधि बताई, हृदय पार समझ मोहि आई। अब हृदय की जो विधि मुझको बताई है उससे ये मदद मुझको मिल गई कि हमारी तुरंत पार गई। यानी जो आपने हृदय को बताया और पार किया, वही विधि आपने बताई और कहा कि हृदय की रहने में आ जाओ तो तुम पार जाओगे। बोलो। अस विश्वास मोर मन आवा, या की गति कहो पर भावा। मुझको स्वामी विश्वास आ गया और इसके बारे में कुछ कहिए, कुछ सुना दीजिए, मेरा पूरा विश्वास है। और हमारा विश्वास नहीं, अब चलने में लग गया पूरा विश्वास कि आप ही से उत्थान होगा, ये जीव भरसागर से आप ही के द्वारा पार जाएगा और नहीं जाएगा। मैं स्वामी निज दास तुम्हारा, ये कहिए बूझो निज सास। स्वामी, मैं आपका निज दास हूँ। गुरुआ कहते हैं कि वे स्वामी आपका निज दास हूँ। अब जो कुछ आप जैसा कहे, मारे पीटे डांटे फटकारे, जैसा हो सब कीजिए और दर्द नहीं छोड़ेंगे। अब इतनी दृढ़ता प्रेमी में, इतनी अचलता आ गई कि वे डिगने गिरने वाले नहीं। बोलो। तब स्वामी बोले यही भाता, हृदय भेद सुनाऊं बात। जो हमने शुरू में राजापुर में थे, हमने हृदय को भेद सुनाया, जब ये पक्का हो गया था वही मैं तुमको सुनाता हूँ, वो मैं तुमको दूंगा, तुम भी पार जाओगे। बोलो। इन सत्संगति बहु विधि कीना, संत चरण में रहे कहते हृदय ने बहुत प्रकार से सत्संग किया और संतों के चरणों में लौटी रहा, वही तुमको भी मिलेगा। बहुत प्रकार से तुमको सुनाया जाएगा और तुम मौली हो जाओगे तो तुम भी निकल जाओगे पार। बोलो। दीन विधि और गुरु मत लीना, संत चरण घट अंतर चीना। कहते हैं दीन गति, दीनता हुई। कहे स्वामी आप कृपा करो, देव हम तो आपके अनाथ है और आपको शरणागति, दीनता से अमूलक चीज मिल जाती है। ऐसे नहीं कि हम रहे घमंडी रहे और धन का घमंड हो, जन का घमंड हो, और मतलब है कि धन का घमंड हो, जमीन का घमंड हो, विद्या का, ये कुछ नहीं। दीन, हम आपका अधीन होगा, मरता कुछ नहीं। अब आप अपनी कृपा करें तो दया करें। जब ये देखा दुनिया को कि अब ये बर्ताव में आ गया हृदय की तरह से, और कुछ भी किसी तरह का भेदभाव और सबका समाधान नहीं रहा, तो उन्होंने भेद बता दिया। अब ये बताया अभी काफी। बोलो। सूरति लीन अधर रसमाती, का पूछो हृदय की बात। जो आनंद अधर में यानी आकांत में, ऊपर ब्रह्मांडों में जो मिलता है वो तुम मुझसे हृदय से पूछो, वो तुमको बता देगा कैसा आनंद है। तो उसमें चढ़ने में तुमको दिक्कत नहीं रहेगी और मदद मिल जाएगी। सत्संगति विधि सगरी जाना, सूरति शैल फोड़ी आसमान। सब संगत को जान गया, पूरी की पूरी जान गया, और जब सूरत चढ़ी तो आसमान तोड़ दिया, धड़ा से टूटा। बड़ी आवाज होती है, जो समूचा देश टूट करके गिर गया, ऐसी आवाज होती है। तो टूटा आसमान, फिर सूरत उड़ी। ये जो अंडे से बाहर जब निकली तो
तो मालूम होता है कि ये चली, एकदम उल्टी चली जाती है। जब आसमान टूटेगा तो फिर तुरंत अंदर से निकल गई बाहर, फिर वो उड़ती है तो वहां शब्दों की तमाम धाराएं उनमें चली जाती है, चली जाती है, सब जगह घूमती है। तो शब्दों का रेसे रेसे जाल बिछा। 10 दिश पार सार सब जाना, 9 लख कंवल पार कहते हैं कि सब तार विधि का ये सब है, इतने पाया और वही तुमको नहीं मिलेगा। और वहां 9 लाख कमल बोलो। मान सरोवर बेनी तीरा, जल प्रयाग बहे निर्मल नीरा। मान करोगे जो तुम पार उतरोगे तो गुरु का साक्षात्कार वहां होगा और गुरु आदेश करेगा, देखो मानसरोवर और मानसरोवर के किनारे असंख्य हंस वहां बसने वाले हैं। तो ये सुनते जब जाएंगी तो वो इतना बड़ा स्वागत करते हैं, विशाल बड़ा फाटक कारीगरियों से, इसलिए इतना विशाल कि जैसे पूरा संसार है उनका। और सूरत को ले जाएंगे सम्मान के साथ में सजा दजा करके और उसको स्नान कराएंगे, क्योंकि मानसरोवर और वो इतना लंबा मैदान है, ये संसार कुछ नहीं, ये तो दूध भी नहीं है। जो इतना दिखाई देता है, जितना सरोवर में तालाब में स्नान करना, ये पूरा वित्त जो है दूध नहीं, इतना बड़ा हुआ है। ऐसा मानसरोवर है, और दोस्तों को बहुत सजा दजा करके स्नान कराते हैं, फिर उनका निखालित स्वच्छ पवित्र निर्मल ये सूरत का रूप निकलता है। मेरे जो ऊपर में कोई आवरण नहीं, आवरण नहीं, सब आवरण को निकाल दिया और पार उतर के मानसरोवर में स्नान किया। और वो त्रिकुटी से आगे ऊपर ही गुरु का स्थान है, और उसके आगे बहुत दूर जाने पर तब उधर आपको चंद्र पर यानी मतलब पावन का भक्त मिलेगा, और वहां ये मानसरोवर है। यहाँ नीचे नहीं ब्रह्मांड में नहीं, ईश्वर के लोग में नहीं, यहाँ कहीं पार ब्रह्मांड में मानसरोवर। और जब उसमें स्नान कर लेगा तो जो धाराएं आ रही शब्द की आवाज आ रही है उसको बर्दाश्त करेगा, और प्रकाश को बर्दाश्त बिना मानसरोवर में स्नान किए हुए ऊपर सूरज प्रकाश को और शब्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसमें स्नान किया और वो स्वागत करते। एक पलक में कितने फाटक बन जाए, करोड़ों फाटक पलक मारते बन जाए। ये उनका वहां का दर्द हर वक्त ये होता रहता है, कभी बंद नहीं होता। क्या क्या खेल होते हैं, वो कहने इशारे करने नहीं आते, लिखने पढ़ने नहीं आ सकता। और जब सूरज जाएगी वहां से देखेंगे। अब वो आगे जब चली तो पार में मतलब है कि उस दर्शन हुआ वो बड़ा भारी किला, उसमें विराजमान बैठे। और वही पार में है मुसलमानों फकीरों के अल्लाह ये वहां बैठे हुए। जब उनका दर्शन हो जाएगा तब वो आगे जाएगी, तब प्रयाग मिलेगा। तो मां सुन के और पार 10वें द्वार उसके मतलब किनारे पर प्रयाग है। कितनी दूर पड़ेगा, तो ये सफर कोई थोड़ा है, अरबों योजन का है। इसको पार करेंगे तब प्रयाग मिलेगा। और वहां पर जो बह रहा है वो ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड और पूरा पार ब्रह्मांड उसमें रख दीजिए तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। उसका बूंद का भी आवाज नहीं होगा, इतना प्रयागराज लंबा छोड़ा है। अरे भाई इसीलिए तो संतों की गति कोई जान नहीं सकता कि संत क्या है, वो नहीं पहचान सकता। वो जब तक कृपा न करे तब तक किसी को मालूम नहीं, तो लिए जाते हैं। अगर गुरु नहीं चलेंगे साथ तो उसको कोई पार नहीं कर सकता। और दुनिया से कहते हैं कि तुम संगत
पूरी सुनो और पूरा अपने को डाल लो और तुम रथ में भी हो तो पार उतर जाओ। बोलो तांबे न्याय चढ़े आसमाना, सतगुरु चौथे पार ठिकाना। कहते हैं कि भाई वहां उन्होंने स्नान किया, इधर भी माँ करोड़ ने उधर प्रयागराज में, और फिर ऊपर गए तो ऊपर जाकर के महाकाल देवी का उनका दर्शन हुआ। उसके पार जाने पर सतगुरुदेव है, इसको सतयुग है। अंड खंड ब्रह्मांड पार, ब्रह्मांड के पार चौथा लोक है। वहां एक दाखिल होती, अभी तो सब दाखिल है और संपूर्ण योजन चलेगी। एक योजन का 4 संपूर्ण योजन चलेगी, तब जाकर के वो स्थान मिलेगा। तो कितना लंबा जोड़ा है, उसका कुछ प्रमाणित नहीं। संतों की गति बहुत भारी, और वहां सत्य देश में, सत्यलोक में, सचखंड में संतों का दरबार लगता, वहां पर दरबार। तो फिर यहाँ जीवन को जगह नहीं दी, लेकिन ये 700 वर्ष के अंदर ही रास्ता खुला, संतों ने खुला, पहले नहीं बनता, पहले बनता। इसलिए पुरानी किसी भी किताब में सारा नहीं, जरा सा भी कहीं भी संकेत नहीं है कि ऊपर का कोई इशारा हो। अब इधर आए तो इधर सब सेवकों ने और मतलब उनके प्रेमियों ने, और उन्होंने सब बताया। जो प्राप्त करेगा वो भी बताएगा, और जो पहुंचाएगा वो भी बताएगा। रास्ता खोल दिया जीवन को जाने के लिए। पहले तो काल भगवान ने सब जगह रास्ते रोक रखे थे, रोक दिए थे। इतनी जबरदस्त रचना, सुंदर सुंदर कि आप उधर जा ही नहीं सकते। जब यहाँ जरा सी चीज पा जाते हो तो कितना भी समझाओ छोड़ते रहिए। तो उधर तो मतलब ये है कि क्या आनंद है, ये छोड़ दोगे आप, ये लगा नहीं जाएगा, हमको तो आनंद मिल गया। तो जाएगा नहीं जाएगा, बोलो। निस दिन शैल सुरति से खेला, सुरति नाम कर निस दिन मेला। कहते हैं कि निस दिन इस प्रकार से ऊपर जाकर के तुरंत में फैलती। कहते हैं क्या निस दिन, रोज, कभी कभी नहीं, रोज तुरंत आती है, तुरंत जाती है, रोज जाती है, रोज जाती है। और जब चाहो तभी जाए, जब इच्छा होगी चले जाओ, और जब इच्छा होगी तो लौट जाओ। रोज इस प्रकार से तुरंत आसमानों की सैर करती है, सफर करती है, और तमाम ब्रह्मांडों में होकर के, तमाम त्रिलोकियों में होकर के जाती है। और वहां जाकर के और उसी प्रकार के आसमान फिर वो महाकाल पुरुष का दर्शन, और आगे जो है सत्यमेव चौथा पद है। बोलो। यही विधि रहा है दिवस और राति, जाना है कोई नहीं न की बात। इस प्रकार से रात और दिन के वहां रहते हैं, और इनकी बात को कोई नहीं जानता। और बड़े प्यार से हृदय की बात को कोई नहीं जानता। अब तुम भी चलो, अब चलते रहेगी। तभी तो कह रहे दिन दिन सफर करती है, रोज जाती है, रोज जाती है, रोज जाती है। बोलो। आए से कई दिवस गए। तुमको और किस लिए बताया, तुमको बताया किस लिए ये भेद कि तुम चलो, ये कम, थोड़ा सा सवाल कम करो, ये वो ममता का जरा सा कम करो, और थोड़ा सत्संग सुन लो। और सत्संग के यानी मतलब ये है निकट जाकर के रहन सहन अपना पक्का कर लो। जैसे इन लोगों ने सफर किए वैसे तुम भी सफर करोगे। ऐसा नहीं कि बताया जाए तो ऐसे ही बता दिया जाए, क्या है। ऐसे कई दिवस गए बीती, तापाछे भाई ऐसी रीति। कहते आते जाते बहुत समय आ रहे जा रहे। बोलो। चली हृदय पुनि घर को जाई, घर में तिरिया पुत्र रहा। तो रहते थे यहाँ, घर नहीं जाते थे। अब यहाँ स्त्री घर में जैसे गए तो रोई जाई वही चट्टान, और होगा दर्जा रहता रोई आई। उसने कहा अरे बड़ा छोड़ो, जो कुछ ही रखा ये हो गए। ऐसे दुनिया
जाना आना बंद, और ये अपना काम कर रहा। जब जाएगा तब जाएगा, तो धीरे से उसको भी सुनाएगा अपनी घरवाली को, तो वो भी भटक जाएगी, उल्टा खा जाएगा। बोलो। रात बात घर अपने कीना, भोजन कर पुण्य कीना सायना। बस कहते हैं कि भाई उन्होंने अपना वहां घर पर गए तो समझाया बुझा, और भाई तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, तुम भी रास्ता पा जाओगी गुरु महाराज से, और तुम भी निकल जाओगे। इसमें क्या पड़ी, इसमें कुछ नहीं रखा। रात को रहे और सुबह चले आए। बोलो। पुनि पुनि निशा गई अधराती, चढ़ी गई सूरत सैल रसमाती। कहते हैं कि सूरत रोज तो जाती आती, ऐसा ही सूरत चढ़ गई यहाँ। और कहाँ का रस पी रही बोलो। समय तिरिया की न उपावा, रोग सोग अपना दुख गावा। अब ये तो कहती है भाई रोग शोग में ये तकलीफ, ये तकलीफ, ये तकलीफ, और तकलीफ कुछ नहीं, खाली तकलीफ तो उसको मतलब ये है कि सुख ढूंढ रही है, तो उसकी तकलीफ है। तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं रखा, ये क्षणिक है, इसमें कुछ नहीं है, तुम चलो हम स्वामी से मिला दे। बोलो। जब हृदय मन की न विचारा, ये गृह साल जाल है न्यारा। उन्होंने विचार किया भाई तो जंजाल है, इसमें सब पड़े पड़े तो निकल आए किसी तरह से, तो जाल भी क्या कर सकते। बोलो। आसमन में कछु भई उदासी, उन्हीं तब से रहे हमारे पासी। कहते भाई ये गया तो था वहां, जो कभी शिकायत कहते हैं हमारे पास रहे। हमने उससे नहीं कहा कि तुम घर जाओ या ना जाओ, लेकिन उदास हो गया और घर नहीं लगा। तो ऐसी कृपा कीजिए कि उसके मन को घुमा दीजिए कि वो भी जैसे चलिए और रास्ता पा जाए भजन करने। बोलो। हृदय पार सार गति पाई, स्वामी स्वामी अगम लखाई। कहते कि हृदय ने सार रस, पार का सार रस पाया। सतलोक में गए तो पुरुष का दीदार, अलग लोक में गए अलग पुरुष से मिली उनका दीदार, अगम लोक में गई वो पुण्य वहां जाकर और उसका दीदार, और अनामी धाम में से पहुंची। सार रस, अधर का सार रस, तो गहरा सार रस समझा। और उसी समुद्र में जाकर के जो गोता खाया तो वही डूब गया, मालिक का ही डूब गया। बोलो। इतने में पंडित चली आई, करे दंडवत पर से। और वो तो अपना भजन कर ही रहा था, गुरुआ तो अपनी बात कह ही रहा था, और उसके बाद वो पंडित आ गए जिन्होंने उसके हृदय को मारा था, लपड़ और घुसा और लात मारी उसको, वहां मारपीट की। ये तीनों पंडित, तो पंडित चले आए और दंडवत किए, प्रणाम किया और बैठ गए। बोलो। श्यामा नयनु माना नामा, तीनों मिल बैठे वही ठाकुर। श्यामा था, नैनु था, माना था, ये तीनों पंडित विद्वान थे और तीनों का सिखा थे। इन्होंने खूब हृदय की कुटम्बत की, खूब पिटाई की अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कम मारा हो, मारा बहुत, इधर से तक तो बाद में पहुंची, मार लिया। अब उन्होंने सोचा कि ये हटा बड़ा कुछ नहीं, तो जान से मार दो, तब तक वो पहुंच गए। बोलो। पुनि नयनु ने अरज विचारी, स्वामी तुम चरणन बलिहारी। कहता है कि स्वामी आपके चरणों की कृपा, दया दया न होती तो हम तो जंजाली में पड़े रहते। और इतने दिन उठा बैठा, कभी हृदय ने कुछ नहीं कहा। उसने तो एक तत्वगत ये स्वप्न था, स्वामी का खेल था, हो गया कुछ नहीं, उसके मन में कोई खराब नहीं। और वो कहते हैं स्वामी आपने दया की, पंडित बैठे की दया की, कृपा की, और हे स्वामी आपने हमको संभाल लिया। बोलो।
बामन जाति मान मद भारी, स्वामी तुमने लीन उबारी। कहते ब्राह्मण की जात है तो मन चाहिए, धन चाहिए और खाने को मीठा मीठा चाहिए, और जो कोई भी इसका अपमान करे तो उसके लिए नुकसान है। ब्राह्मण जात ऐसी जात होती, वह स्वामी तुमने इस सब से उबार लिया, निकाल लिया। बोलो। अब मैं अपनी विधि बताऊं, स्वामी सुनिए चित कर। तो आप ध्यान दे करके स्वामी मैं बताता हूँ जो कुछ भी हुआ तो सुन लीजिए। बोलो। चमकाए बीजरु गगन दिखाई, अंदर स्वामी फैलत। गगन में बिजली चमकती है और प्रकाश उतरता है तो उसमें हमको गगन लोग दिखाई देते और हम ऐसे खड़े हुए तो आँख खुल गई, तो ये सब देख रहे, एक टक से उतर के देख रहे, ये प्रकाश उतर रहा और मतलब बिजली चमक रही और ये सब दिखाई दे रहा है। ये वो अपने साधन का यानी अपना रूप बता रहे। बोलो। पांच तत्तरग भिन्न भिन्न देखा, काला पीला सुरख सफेद। पांच तत्व काला पीला सफेद, पांच तत्व हमने वहां देखे और कितने तत्व तेज है ऐसा तो इनका यहाँ रंग नहीं जो वहां देखने को मिलता है। जब बिजली चमकी और प्रकाश उतरा नीचे को तो वो गगन दिखाई दिया। गगन में रचना है, रचना तो ऊपरी है, ये जमीन नीचे और वो जमीन ऊपर, उधर ऊपर जमीन है और ये नीचे जमीन है। तो गायत्रा रहने का सब जीवात्मा का ऊपरी है, ये तो नीचे रहता है। यहाँ मतलब ये नहीं आपकी जमीन जो निर्मल स्वच्छ है और प्रकाशमान और अमृत सागर और शक्ति सब उसमें ही है। जमीन पर उसी जमीन पर जीवात्माएं रहती है और वो चेतन जमीन है और ये जमीन यहाँ नीचे। अब आप इसको मानते हो तो मैंने देखा कि उधर से तमाम गगन दिखाई देते हैं, अति विचित्रता लोक अभी का, उसमें प्रकाश नहीं दिखाई देता। बोलो। ताते सूरत भिन्न होई खेली, यही के आगे चली अकेली। सूरत अलग हो गई, इन तत्वों से बिल्कुल अलग हो गई। यानी मतलब यह है कि इस पांच तत्व के शरीर को छोड़ दिया और अलग होकर के फिर ये देखती है, अलग हो गई। कहते हैं स्वामी ये हमने देखा, हमारे साथ आपकी कृपा ही होगी। बोलो। सहस कमल से न्यारी जाई, श्वेत दीप द्वारे के। श्वेत कमल जो निर्मल भगवान का स्थान है उससे आगे चली गई और कहते हैं कि भाई वो मतलब है पटक किला, वहां खड़ी हो गई। यानी श्वेत जल कमल के ऊपर में श्वेत दीप है, दीप कहो तो पटक किला कहो, वो तो बात एक ही है। और खड़ी हो गई, वो सब देख रही है। ये नीचे क्या है, सर को भी देख रही, बकुल को भी देख रही, सूचम लोग को भी देख रही, जहां आपका हिसाब होता है वहां भी देख रही, जो इनका न्यायाधीश है उसको भी देख रही, जो सिपाही ले जाते ले आते उनको भी देख रही, सब चीज देख रही। और चारों खाने 84 रजकुनिया और नरक भी वहां से सब दिखाई दे रहे। ऊंची छूट गई, हक खिला जल कमल के ऊपर अलग हो गई। इस तन को भी छोड़ दिया, लिंग शरीर भी छूट गया और सूक्ष्म शरीर छोड़ गया, अलग खड़ी है उसके पास। तो ये पंडित जी ने देखा जिन्होंने मारा था और उनको पकड़ के ले गए थे उनके पास में कि गुरु की भी पिटाई करेंगे। अब आप देख लीजिए, सीधा साधा। बोलो। तासे चली निकर होई न्यारी, देखा तब ब्रह्मांड पसार। सब देखा, अलग हो गई और ब्रह्मांड को देखा और शुरू किया ब्रह्मांड को देखना। अब वो पंडित सब कह रहे, कहते आपने कृपा हमारे ऊपर की और इस सबसे बवाल से निकाल लिया, आपने अलग कर लिया
और दया न करती होती तो हमको ये चीज हमारा जीवन चला जाता और सीधे नरक हो जाते। अलग बोलो। नयनू यही विधि विधि बताई, स्वामी सन्मुख जाई सुनाई। नैनू आ गए, उन्होंने भी कहा है स्वामी हमारी अर्जी सुन लीजिए, जो आपने कृपा और दया की है तो बोलो। तुम्हारी कृपा और कछु पई हो, पुनि चरणन में आनी कहते हैं कि आपकी कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी, फिर आपके चरणों में हाजिर करेंगे, फिर सुनाएंगे आप। अभी तो आपने ये कृपा की है, बोलो। हम जड़ जीव विद्या के माते, बामन जाति बुद्धि मेरा। कहते हैं बामन है विद्या के गुलाम, विद्या के गुलाम है और ब्रह्म जाति, हम इसी में रमे रहते, हमको कुछ नहीं मिलता। अगर आपकी कृपा दया न होती तो हमको कुछ ऐसे चले जाए। और जो ये कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, कोई चीज भी नहीं मिलेगी। चाहे वो गंगा स्नान करो या जमना, कुछ नहीं मिलेगा, क्यों वहां कोई पाप थोड़ी धुलता है, वो तो सब पाप रहते हैं। क्यों पानी तो जाएगा नहीं, जब पानी नहीं जाएगा तलवार और अग्नि नहीं जाएगी तो कैसे तबाही होगी। तो हम तो जड़ जीव हैं, अब विद्या के माते इसी को समझते हैं। ये जो कुछ तर्क करते रहते हैं, ये वस्तु कहाँ मिलेगी, बोलो। पढ़ी पढ़ी कहे हम जन्म गवावा, संतन सन्मुख राखी। पढ़ते पढ़ते जन्म चला गया और संतों से हमेशा जुड़ा किया, झगड़ा किया। अब वही पंडित कहते हैं हमेशा झगड़ा किया, कोई हमारी बात नहीं, सब जगह करते रहे। पीछे भी जो लोग आए उनके साथ भी उन्होंने झगड़ा किया और उनको निकाल दिया, बोलो। मैली बुद्धि ज्ञान मति छोटा, संतन से मन राखा। मैली बुद्धि है और ज्ञान इतना अंधकार का छोटा ज्ञान है, और संतों से हमेशा मन मोटा रखा कि उनको देखो बस, जाओ मत उनके पास, और ये है और नाच ले तमाम प्रचार करते रहे, बोलो। तासे विधि भेद नहीं पाई, अब स्वामी तुम सब दर्शा। इसलिए जब हमने मन मोटा रखा, दुराव रखा, उनकी निंदा की, उनको किसी को जाने नहीं दिया, अब आपकी कृपा दया हुई तो ये भेद मालिक के पाने का मिला। आप नहीं मिलते तो नहीं मिलता। उसको कहते हैं गुस्साई अपनी तरफ, और साधु है नाचते हैं, साधु कहे नाचते हैं। अपने कहा हम आते गए और उनको बताया नाचते हैं। अब देख लीजिए चरणों में बैठ करके रो रहे और भीख मांग रहे दया की, और जो उनके ऊपर दया हो रही वो प्राप्त कर रहे। तुम्हारी कृपा नजर विधि सारी, विधि विधि देख परी गति न्याय। आपकी नजर हो गई, दया दृष्टि हो गई, कृपा की दृष्टि हो गई, तो ये सब नजर में आया। और दया दृष्टि नहीं होती कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। जब जीव थे जड़ में चले जाते, तो जीव की गति तो कभी होती नहीं, बोलो। तब श्यामा बोला अति दीना, मन बुद्धि चित चरणन में ली। श्यामा मतलब ये दीन होकर के बोला कि तुम हमारी भी चरणों में सुन लीजिए, बोलो। स्वामी स्वामी मैं बलिहारी, तुम्हारे चरणन में सुख भारी। स्वामी हम तो निछावर हो गए आप पर, हमारा कुछ नहीं है, तन मन आपका, हम निछावर और आप ये सब कुछ करता जाता है, बोलो। जिन जिन तुम्हारे चरण निहारा, सो सो उतरे भाव जग। जिन्होंने आपके चरणों को पकड़ लिया और प्रीत कर ली, विश्वास कर लिया, तो बहुत आगर से पार उतार लिया, वो गए सब पार। और एक दो की बात, जब संगत में आए तो उनको पता चला कि कितने लोगों को पार उतारा, तो अब उनको पता चला जब अंदर में देखा, तब मान बोलो। जो जो चरण और को उधारी है, भाव के माही कभी नहीं पाई। जो भी कोई किसी जात का भी होगा इनके चरणों को पकड़ लेगा, वो भाव में फिर कभी नहीं रहेगा, बहुत पार जाएगा।
अब ये कह रहे हैं, जब उनको बोध हुआ, अंदर में दृष्टि खुली और कान खोले सुनने को और देखने को मिला, तब अब चिल्लाए। यही तब पूछे, बोलो। ए मोरे मन सत कर भाषा, तुम्हारे चरण छूटी जम फासा। कहते हैं मेरे मन में ये पूरा विश्वास हो गया कि जो आपके चरणों को छोड़ देगा सीधा जमपुरी चला जाए, बच नहीं सकता। बोलो। हे दयाल तुम कृपा की ना, मेरी सुरति करी लौलीना। कहते हैं दयालु आपकी क्या प्रकार दया दृष्टि हो गई कि मेरी सूरत आसमान में चढ़ी। बोलो। हो तऊ जात ज्योति ही माही, छिन छिन सुरति ताही मेला। मैंने आंख बंद की तो सब प्रकाश हो गया और सामने ज्योत चल रही है। मैंने उस ज्योत को देखा, ये ज्योति सब तो है, नाम भी उन्होंने बताया कि नाम ये है, और वहां नाम भी बताया, चाहे लिखा हो चाहे कुछ हो, नाम भी कह रहे ये उनका नाम है। और ज्योत हमने देखी, कहाँ देखी? ये में हृदय कहते हैं घाट, ये हृदय दोनों आंखों के ये मध्य में तुरंत बैठी है, ये उसका अंतःकरण हृदय है, ये दिल है, ये हार्ट है, ये नहीं है। कहते मैंने दृष्टि बोली तो मैंने यहाँ देखा। बोलो। ज्योति फाड़ सूरति गई आगे, मानव सूरति द्वार पर लागे। कहते ज्योति फटी यानी फैली, तो जब वो गोस्वामी जी महाराज गए तो उन्होंने कहा हम रास्ता देते हैं, तुम ऊपर चले जाओ, तो ऐसे मैं खोल दिया, तो रास्ता मतलब उधर चले गए। अब ये कहते हैं कि ज्योति फटी यानी उन्होंने मुखार बिंद खोला और तुरंत उधर चली गई। उपवार खड़ी हो गई, कोई फटक दिला दो, क्योंकि फटक दिला के कई एक नाम है। बोलो। द्वार बैठी देखा ही माई, चंद्रया सूरज गगन सब ठाई। कहते कि मैंने उस दरवाजे पर बैठ करके पार तो ये देखा कि सूरज और चंद्रमा उससे कितने गगन है, कितने आकाश खिले हुए हैं, ये सूरज चंद्रमा कुछ है हमने देखा नहीं। एक दो सूरज चांद नहीं, कहते एक गगन में सब खिले हुए, और ये तो एक सूरज वहां तो बेशुमार हुआ, कोई गिनी नहीं सकता। ये दो सूरज हमने देखा। ये स्वामी आपकी कृपा और दया हो गई, और आपके चरणों में आप अपने में न लगाते तो ये काम होता। बोलो। घट में देखा अगम बिलासा, तो सब भातू तुम्हारे पास। कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो आपके चरणों में हाजिर किया। तो वो 2 मिनट में होगा, फिर तो रात बीत जाएगी, जो देखा वो रात बीत जाएगी, तब वो पूरा, तभी पूरा नहीं होगा, तभी उनके सामने सारे ये तो ये सब वर्णन किया दोनों पंडितों ने। बोलो। अब आगे जो परचा पाऊं, पुण्य चरणन में कहते जो आपके आगे कृपा हो जाएगी फिर आपके चरणों में हाजिर हो गए और फिर सुना जाएगी। बोलो। स्वामी हमें दया नित की जय, निस दिन चरण शरण रखी। कहते हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया चाहिए, अपने चरणों में लगाई गई और कुछ नहीं चाहिए। अब जो कुछ भी है आप ही सब है, और ये इन्होंने ही तो फाड़ दी किताब को, कुछ नहीं है और सब कुछ है नहीं, तो फाड़ करके और लोगों के सामने फेंक दिया उसको गंगा जी में। जब बोध होता है सच्चे ज्ञान का तो उन्होंने कहा फाड़ने से क्या होता है, क्यों तुमने फाड़ दिया? फाड़ने से कुछ नहीं, कपड़े पहनो, तुम्हें 1000 कपड़े पहनो, जमीन पहनो, तो लगा होते क्या, तो रास्ते अलग, तो रास्ते अंदर जाने का अलग, इनके फाड़ने से क्या होगा? कुछ नहीं, तो बहुत प्यार से सुनता है। बोलो। स्वामी हमने अपति विचारी, तुम दयाल कछु मन नहीं। हमने आपके साथ जो आपत्ति मृत्यु की जो की और आपने उस पर कोई विचार नहीं किया और हमने उसको मारा और आपने कुछ नहीं और सोचा और हमारे ऊपर में आपने ये कर्म को
नहीं कीनी, तुमने वास्तु अमोलक हमने कोई आपकी सेवा नहीं की और आपकी कृपा दया कि आपने अमोलक वस्तु दी। जो राजपाट धन दौलत हीरे जवाहरात ये सब रख दीजिए को तुम दे दो, तुम नहीं दे सकते ऐसी अमोलक चीज आप देती है। शास्त्र नाही न वेदन माही, और पुराने ही जानत न तो शास्त्र में है, न वेदों में है, और न पुराणों में, और न पुराण में, किसी में नहीं है। और वो आपने दिया दिखाया और वस्तु पाऊंगा आपकी तरफ से आकर करना मुझे। ब्रह्माया को अंक न चीन्हा, यही विधि अवतारण से कहते हैं भाई ये तो मतलब है ब्रह्मा भी तुम महादेव भी नहीं जानते, और जितनी अवतारी शक्तियां आई जो चीज आपने अभी दी है वो नहीं जानते, अवतार नहीं जानते। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा कि जिस तरह से दिखाया और वर्णन कर रहे हैं वो भी नहीं जानते। इसलिए आपने अमोलक वस्तु दी और आगे जो देंगे अभी सुनाएंगे आप। अब तो मुझे उत्साहित हो गया कि आपने सब चीज मिल जाएगी। बोलो। आत्म ब्रह्म से यह गति न्यारी, चिन्ह कोई कोई संत सैदल कमल से ईश्वर से परे और ब्रह्म से परे और पार ब्रह्म से परे और महाकाल से परे जो चीज दी ये सब के परे, और ये वहां नहीं जा सकती। मैं तो बोलो संत चरण जोई जीव जाना, ताकायावा गवन संतों के चरणों में लग जाएगा, पहचान लेगा, प्रेम करेगा, विश्वास आवागमन उसका रस हो जाएगा। संत चरण जो चिन्ह नाई, पुनि पुनि 84 भर। जो संतों के चरणों में जो आते हैं उनको नहीं चिंता नहीं समझता और उनकी बात पूरी सुनता है, सब 84 वर्ग से उनको फिर न शरीर नहीं मिलता। ये जीवात्माएं इसी मनुष्य शरीर में कर्म करके वहां उतारी जाती, इसमें से निकाल के भी बंद किया जाता है। सीधे ऊपर से आकर के 84 में कोई नहीं गया, न कोई नरकों में गया। यही कर्म करोगे और यही से वहां पे पहुंचाया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो वे 84 जब चले गए तो मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कितने बीच जो भरण कर दिया जीव जंतु की योनियों में, और अगर कहीं उतार दिया वृक्षों में तो हजारों वर्ष तक आप वृक्ष में खड़े हो जंगल में, कुछ नहीं। तो जीव गति और जब आता है मन कभी भी पहचानना चाहिए, इसलिए कहते हैं उनकी खोज करो, कहीं न कहीं मिल जाएगी। बोलो। अत अत समझ पराया स्वामी, सो दयाल कृपा से। कहते जो कुछ भी हमने देखा वो आपने जो दया की कृपा की है तभी देखा है, इसके पहले तो कुछ नहीं। पहले हम जानते ही नहीं थे कि अंदर कोई रास्ता है, अंदर कोई आंख है, अंदर कोई कान है, पहले तो हमको कुछ नहीं मालूम। लेकिन आपकी ये दयालु, आपकी ये कृपा और दया हो गई तो ये हमने देखा, और ये उन्होंने भी देखा। जिनको कहते हैं भाई राम आए थे और कृष्ण आए थे, मतलब ये उन्होंने भी नहीं देखा जो हमने देखा। जो वहां लोगों में घूमे उन्होंने और भी नहीं घूमे। बोलो। संतन की गति अगमय पारा, हम पंडित लघु पावे न पारा। हम तो पंडित लघु है, ज्ञानी है, और संतों की गति अपार है, कोई विद्वान नहीं जान सकता। जो उनमें लय हो जाएगा वो जाए और कोई नहीं। बोलो। माना कहाए जोरी दो हाथा, चरणन माही डारी के माथा। अगर चरणों में पटक दिया माथा और कहा कि चलना गति करने से अपनी शरण में ले ली। बोलो। स्वामी हम कीन्ही अजबूती, मारन काज कीन्ही मजबूती। कहते कि हम वो थे कि हमने आपको मारने के लिए जान से पूरा मतलब यह कि रख लिया था कि उनको जान से मार दो। ये हम थे अपना, और चरणों में गिर करके रोते हैं और कहते हैं हम ये थे। अपने अवगुणों को, अपनी बुद्धिहीनता को और पीड़ गए वो सब बयान कर रहे हैं। बोलो।
तुम दयाल कछु स्वाल न भाखा, मन से द्रोह कछु न आपके मन से कोई द्रोह और किसी तरह का कोई विचार नहीं रखा और आप दयालु है, हमारे ऊपर दया किया। बोलो हम आओ गुण कही करी करी भाखा, तुम स्वामी चित कछु न हमने बहुत हुक्म किए लेकिन आप स्वामी आपने कोई भी चित्त में नहीं रखा, जैसे है ही नहीं या किसी ने कुछ कहा ही नहीं, आपने कुछ नहीं, आप ध्यान। और हम तो बिल्कुल अपर अनारी और कुल मतलब अपराधी है। लड़का कपूत बाप दे गारी, पितु गुण ते ही नाही। अब लड़का है बाप को गाली भी देता, तो प्रमाण देते हैं कि वो लड़का गाली देता है तो पिता कुछ नहीं बोलता, उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। आप पिता हैं, हम लड़के हैं अनजान, हम कुछ भी कह दें तो आपने कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे ऊपर कृपा की। बोलो ते ही समझाई मिठाई दीना, पुनि पुनिता ही बोध कर। कहते हैं कि हमारे ऐसे अपराधी को समझा बुझाकर और फिर अमूलक वस्तु दी। जैसे माँ बाप बच्चे को बोराजी करके सुना के प्यार करके मिठाई देते खा लो तो ताकि उसका मतलब शोक दूर हो जाए, ऐसे ही आपने हमको समझा बुझा करके और मिठाई अमूलक दी, आप खाने को मिल रही। बोलो यही विधि भांति भई गति मोरी, स्वामी से कीनी बर जोरी। इस प्रकार से हमारी गति उत्तरों पर थी कि स्वामी से मैंने बरजोरी की, झगड़ा किया। ये अपना और सुना रहे। बोलो स्वामी माना मन ही विचारी, ये विधि होती आई जुग चारी। मैंने सोचा कि ये हमेशा संतों के साथ चलता चलाया और संतों को कोई पहचान नहीं पाता, इसलिए कबीर को बना दिया काशी से झगड़ा करके, रघुनाथ जी को बना दिया काशी से झगड़ा करके, और दो एक को निकाल दिया। इनके बारे में भी सोच लिया था कि इनको भगा दो और न जाए तो मार दो। तो ये तो ब्राह्मण जाति अपराध में मतलब है, और अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हम ज्ञानी हैं। अब वो कहते हैं हम कुछ नहीं, अब वो कहते हैं हम कुछ नहीं, अपराधी है। बोलो संत जगत तारन बतलावे, सब जग पुण्य उन्हें मारन। संत जब आते हैं तो जीवों को उतारने के लिए सबको बताते, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, मुसलमान है, हिंदू है, छोटी जात का, उनके यहाँ कोई जात पात नहीं। वो तो जीवों को कहते हैं कि इस तरह से चलो, तुम पार उतर चलो, वो बताते। लेकिन जीव उनके विपक्ष में विरोध करते। बोलो परमारथ की राह बतावे, सब जग उनकी निंदा। परमार्थ की राह सारा जगत उनको उल्टा बताता है, सब कहते उल्टी बात करते, सीधा कोई करता ही नहीं है, तो वो परमात्मा बताते। हम ये देते तभी तो जीव लगेगा। हम यही अगुआ खा, ये जब लग गए उनको ये चीज मिली तो काफी के सब लोगों ने उनको छोड़ दिया। और वो क्या कहने लगे, वो नाचते, वो तीनों पंडित नाचते। इनके घर में कोई नहीं आए, न इनको देखा कोई, और ये जाए मतलब कोई चर्चा नहीं करे, सबने इनकी चर्चा कर दी। घर आना जाना बंद, घनाट थे कुछ था लेकिन कोई कुछ नहीं। इस तरह से इनके साथ भी यही हुआ, क्या वो कोई इनको चिंता ही नहीं। ये पंडित थे, अब्दुलकार थे। साधु जीव कराए उपकारा, जीव मति ही न उन्हीं को। साधु तो जीव का उपकार करते हैं, ये मति का ओछा और मतलब ज्ञान है, ये उससे झगड़ा करता है और ये नहीं समझता कि हमारा भला हो जाएगा, भाग जाता है। बोलो जस बालक फुड़िया दुख माई, माता चाहे नीक हो। माता को चाह दिए पिता कि ये पुड़िया दे दे और ये खा ले ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हीं को मारता, उन्हीं को मारता। वो अच्छा करना चाहते, कहते नहीं, ये पुड़िया है, इसको नहीं छूने।
अरे खाले फूट जाएगी, तो दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही है और सो नहीं पाता, फूट जाएगी, तो ये दवा खाले फूट गया तो घर लेमर को मारता। तो माता पिता तो चाहते कि बच्चा अच्छा हो जाए, इसी तरह से संत चाहते हैं कि जीव निकल जाए बेचारा पार, चला जाए अपने घर में, अपने देश में, लेकिन वो नहीं चाहते, उल्टा ही मारते। बोलो। बालक माता मारन धाई, वो जाने मोह को दुखदाई। माता को मारता हो, जानता है कि हमारा शत्रु है, मेरा दुखदाई ये माँ बाप। इसी तरह से समझते ये संत जितने हैं ये सब मतलब हमारे दुखदाई है। ये सत्संग है, अरे बच्चों ये सत्संग है, प्रेमियों ये सत्संग है, कोई दुनिया की चीज नहीं। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जो सोच रहे थे उसमें से कोई चीज मिलने वाली नहीं है। वो तो रास्ते में लाने के लिए सब का प्रयोग महात्मा करते और उसको निकाल लेते। ये परमार्थ है, ये घर जाने का सीधा रास्ता है। और तुमको चाहिए कि तुम अपने को बिल्कुल बन जाओ जिससे हमको अमूलक वस्तु मिल जाए, तो जल्दी हो जाएगी, फिर देर हो जाएगी। ये तो इनकी बात रही, और कितने उनकी बात सुनाना कि कैसे वो रोक पाते। इनके पास एक दो तो गए नहीं, और कबीरदास के पास एक दो नहीं गए, नानक जी के पास एक दो नहीं गए तो बात गए, लेकिन ये है कि उनकी किताबों को कोई जानता नहीं, जो उसमें है उसी में वेशभूषा में वो भी नहीं जानते, उनको भी मालूम नहीं। आपके हिंदू में है तो वो भी नहीं जानते, इसलिए आपको कुछ पता नहीं है कि महात्मा अपना काम करते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज नदी के नहर के किनारे जाते थे, जब कोई न रहे दो दो तीन तीन चार चार घंटे वगैरह कुल्ला करते रहे। ऐसे पूछा गया स्वामी जी महाराज इतनी देर तक आप वहां मौत होते रहे, कुल्ला करने लगे। भाई ये जल के जीव रहते हैं, ये एक छिट पड़ जाएगी उनके मुंह में तो इनको मनुष्य मिल जाएगा। बड़े प्यास जब कोई पूछे तो कह रहे अरे भाई बूंद मिल जाएगी तो जल के जीव का भी मौका मिल जाएगा, इन विचारों को कहाँ मौका मिलेगा। छोटे तो एक ही है, अब यह कर्म भोग से अलग अलग 12 बात हो गई, तो इनको भी अवसर मिल जाना चाहिए। कभी भूमि में चलेंगे तो जो चीट होगी लेन जा रही उसी पर चलते हैं, लेकिन जब देखा गया कि एक भी चीटा चीटी नहीं बने, अरे कह लगे स्पर्श हो जाएगा तो इनको भी अधिकार बहुत तरीका हो जाएगा। कितनी बड़ी देव, इन्हीं कितनी कृपा जीवों में करते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। बोलो जय गुरुदेव। कल जो है आने का बहुत, आज तो आए ही, लेकिन कल देखिएगा अभी कितने आ गए, ये आप खुद अपना पेड़ में चढ़ जाओ और देख लो कितना, और 2-4 को दौड़ा दो कि टेंटों में कितने आदमी पड़े हुए वहीं बैठ के तुम रहे, या जगह ही नहीं, तो किधर से आएंगे। तुम इसमें आ गए 2 घंटे पहले, और 2 घंटे सत्संग होगा और पेशाब लगी तो आप बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर चले गए किसी तरह से तो दोबारा आपको जगह नहीं मिली, तो वही बैठिए, तो बेचारे रोके बैठे रहते हैं। इसलिए देखो इसको देखिए, ये प्रेम का अभी 25 दिसंबर को इसी वस्तु को जगाने और देने के लिए ये काफिला निकलने जाना। जो जितने पहले काफिले निकले उनका तो यह असर है कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, और अब जो निकलेगा उसका असर फिर देखिएगा। उसका क्या असर लोगों के हृदय पर और बुद्धि में क्या विचार सब मालूम हो जाएगा आपको। लेकिन ये सब परमार्थ है, इनमें साथ मालूम है। बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव।
देखो ये तुरंत बैठी है दोनों आंखों के बीच शरीर के नाके पर। आत्म देखना, अगर आत्म तड़प हो जाए तो मालिक जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बनावटी तुम चिल्लाते रहोगे तो कभी सुनेगा नहीं। तो यहाँ बैठ के प्रार्थना करती है कि मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे कड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मोहे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी माँ दर्द को तरस रहा, बरसाओ घटाया पा प्रेम लग दीजिए बा, तो